इतना संसाधन नहीं है, पर हमारी सोसाइटी के सदस्य धान उगा रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी ने अपने सदस्यों के धान उगाए हुए धान का एग्रीमेंट उस कंपनी से करा दिया किसानों का। तो कंपनी को फायदा ये हुआ कि घर बैठे उनको माल मिल गया। सोसाइटी ने क्योंकि फैसिलिटेट किया, बीच में सोसाइटी थी तो सोसाइटी को उसका लाभ का कुछ हिस्सा मिल गया और किसानों को मार्केट रेट से 100 रुपए कुंटल ज्यादा देने का अनुबंध हो गया। यदि मार्केट में किसान को जो रेट मिलना था, कंपनी ने गारंटी दी कि उससे 100 रुपए कुंटल हम आपको ज्यादा। आखिर वो बिना किसी उपयोग के पड़ा हुआ है, उसमें भंडारीकरण हो ही नहीं पा रहा है। तो यदि उसका मेरे ख्याल में उपयोग यदि अच्छे से वो कर पा रहा है, उससे 2 पैसे की आमदनी हो रही है तो करना चाहिए। नेशनल पार्क के आसपास की सोसाइटियों ने जिप्सी फाइनेंस करी नेशनल पार्क के अंदर जिप्सी चलाने के लिए। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। हमारी मैहर की एक सोसाइटी ने मत्स्य पालन का काम चालू किया पैक्स ने। सागर की सोसाइटियों ने दुग्ध का काम, इंदौर की सोसाइटियों ने दुग्ध का काम चालू किया। अभी भोपाल की सोसाइटी ने चालू कर दिया। करना क्या है, उसके बाद यदि अपने सदस्यों का एक अच्छा ग्रुप है तो उन सदस्यों से दूध का कलेक्शन कर। आपको फोल्डर बांटेंगे, इस फोल्डर को बढ़वाई दीजिए। इसमें देखिए ये आपका पहला रहेगा जिसमें एनसीडीसी की योजनाएं हैं, जिनका डिटेल रहेगा, अगर आपको मिल गया है तो। इसके अलावा एक इसमें पेपर है जिसमें बीज का काम करने के लिए आपको इस तरीके से आप इनिशिएट करेंगे, वो है। इसके अलावा यूपीएल ने हमको अप्रोच किया है, बहुत बड़ी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी है और जो निफ्टी का इंडेक्स है एनएससी का, जिसमें टॉप 50 कंपनियां होती हैं, उसका हिस्सा है यूपीएल। तो यूपीएल के जो हमारे स्टेट हेड हैं वो भी आपके बीच में आएंगे, वो अपनी बात करेंगे, ये आएंगे और ये आपसे ये भी बात करेंगे। ये पूरी तरह 100% मैं बता रहा हूँ कि आप ध्यान के लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा एक हमने आपको ये बुक भी दी है, इसमें ऐसी पैक्स जिन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सक्सेस स्टोरीज है। जैसा सर ने बताया कि पैक्स मछली का काम कर दिया, हमने ये तय कर लिया है कि हम केवल उपार्जन का काम करेंगे, केवल हम खाद बीज का काम करेंगे, हम राशन की दुकान चलाएंगे, इससे बाहर निकलेंगे, इस चीज से बाहर निकलेंगे। और उसके लिए हमने जैसा जिक्र किया कि हमारे जो मंत्री जी हैं आदरणीय विश्वास जी, उनका कॉन्सेप्ट है कि हमें पार्टनरशिप में उतरना है, पब्लिक सेक्टर से भी पार्टनरशिप में उतरना है, प्राइवेट सेक्टर से भी पार्टनरशिप में उतरना है। तो पब्लिक सेक्टर क्या है और प्राइवेट सेक्टर क्या है, आप लोगों को मालूम है। पब्लिक सेक्टर ये है कि स्टेट बैंक है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन था, उसके मैनेजमेंट में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए प्राइवेट लोगों को उसमें इंट्रोड्यूस किया, तो बेसिकली आज भी ज़्यादा हिस्सा उसमें गवर्नमेंट का है। तो जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से ओन कर रही हो या मेजर हिस्सा गवर्नमेंट का है, वो पब्लिक एंटिटी है, भेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, सेल है, ये पब्लिक एंटिटी है जो गवर्नमेंट के साथ काम है। प्राइवेट एंटिटी कैसे हैं, जो प्राइवेट एंटिटी जिसमें केवल जनता का पैसा लगा, जो प्राइवेट बिजनेसमैन का पैसा लगा हुआ, वो प्राइवेट एंटिटी। या कोई एक आदमी है अपना धंधा खड़ा कर दिया और उस धंधे वाले के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं तो प्राइवेट हो गया। और कोऑपरेटिव आप इन लोगों को मालूम है जितने लोग आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हमारा भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बच्चे हैं यहाँ ऑलमोस्ट 15, तो ये आपसे आज सीख के जाएंगे कि कोऑपरेटिव किस तरीके से काम करता है। इनकी तरफ से का दूसरा ही दिन है, तो हमने बोला था कि आप लोगों के बीच में लोग आएंगे तो लोग थोड़ा सा सीखेंगे और समझ के जाएंगे। इन लोगों को 180 घंटे काम करना है हमारे विभाग के साथ, उसके बाद इनको प्रमाण पत्र मिलेगा इन्होंने इसको, और इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि इन्होंने क्या सीखा। अब जिन लोगों को आना था वो नहीं